सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आम भाषा में समझें तो यूरिन इन्फेक्शन। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है पैदा होते ही बच्चे रोने क्यों लगते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे सब्जियां काटते समय इस अहम बात का ध्यान रखिए। नेहा ने लाइफ में पहली बार घर से दूर रहना शुरू किया था। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली आई थी और एक हॉस्टल में रह रही थी। अब हॉस्टल में घर वाले ऐशो आराम कहाँ। एक कॉमन सा बाथरूम था और एक टॉयलेट था। सभी लड़कियां वही इस्तेमाल करती थी। एक दिन नेहा को थोड़ी जलन महसूस हुई। यूरिन करने में हद पार दर्द हुआ, पेट में भी दर्द हुआ। अब उसे समझ ही में ना आए कि क्या हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे यूटीआई हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर लोग यूरिन का इन्फेक्शन कहते हैं। ये दिक्कत काफी लोगों को होती है। औरतों में यूटीआई की दिक्कत काफी आम है और उसके बारे में वो ज्यादा खुलकर बात भी नहीं करती, ना ही उन तक सही जानकारी पहुंचती है। अब ऐसा नहीं है कि आदमियों में यूटीआई नहीं होता है, पर औरतों के मुकाबले बहुत कम होता है। हमें ललन टॉप की कई फीमेल व्यूअर्स के मेल्स आए हैं जो यूटीआई और उससे जुड़े इलाज के बारे में जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूटीआई क्या होता है और इसके पीछे क्या कारण है। यूटीआई फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारी मूत्र नलिकाओं में जो इन्फेक्शन फैलता है उसी यूटीआई का। वैसे तो फैलने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सामान्य तौर पर ये पुरुष और महिलाएं दोनों में होती हैं, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं में ज्यादा होती हैं। कारण क्या है इसका? कारण साफ है, औरतों की शारीरिक संरचना की बनावट। पहला कि जो उनका मूत्र मार्ग है जो छोटी होती है, साथ ही साथ एनस गुदा द्वार बहुत पास होता है। ये बहुत पास होने के कारण से इन्फेक्शन आसानी से फैल जाता है। दूसरा, जो उनके योनि है उसके अंदर का मीडिया, वो भी इन दोनों बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के फैलने के लिए बहुत अच्छा होता है। मुख्य रूप से सार्वजनिक शौचालय, जो महिलाएं या पुरुष सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं, उनमें यूटीआई इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है। महिलाओं में जो मासिक धर्म जिनका आता है, जो सैनिटरी नैपकिन की जगह पे साधारण कपड़ों का यूज करती हैं, साथ ही साथ साधारण कपड़े नॉन सैनिटाइज होते हैं, गंदे हो सकते हैं, इस कारण से भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक इनमें फैलता है, इनसे इनके पार्टनर को भी हो सकता है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है तो आप सामान्य तौर पर देखते होंगे पेशाब की नली में एक नलिका डाली जाती है, जिसके यूरिनरी कैथेटर बोलते हैं। ये भी यूटीआई इन्फेक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपको कारण तो समझ में आ गए, पर क्या आपको पता है कि कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं जो उस इन्फेक्शन को हवा देती हैं? वो गलतियां क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई हो गया है और इसका क्या इलाज है? ये सब जानते हैं। यूटीआई बेसिकली दो तरीके से होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस जो होता है वो ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का, जिसमें जो मेन सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, अर्जेंसी, एकदम से यूरिन आना जो कंट्रोल करने में मुश्किल होता है, डिसयूरिया, पेशाब करते वक्त दर्द होना, सुप्राप्यूबिक पेन, पेट के निचले हिस्से में पेन होना। इसके साथ साथ एक और सिम्टम आता है जिसको कहते हैं हिमेट्यूरिया, यूरिन के रास्ते खून आना। दूसरा तरीके का जो यूटीआई होता है उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है वो किडनी का इन्फेक्शन होता है, जिसमें जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स। चिल्स मतलब ठंड के साथ लगकर बुखार आना। इसके साथ साथ दाई या बाई तरफ पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये तो मेनली सिम्टम्स हो गए। अगर आपको किडनी इन्फेक्शन या यूटीआई से बचना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? इस चीज को इससे बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए,
दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जब भी यूरिन आए तो उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाकर उसको यूरिनेट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि आंवला, ऑरेंजेस और मौसमी। साथ के साथ प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए, जैसे कि दही हुई, केला हुआ। इसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको अपनी हाइजीन जो होती है उसको मेंटेन रखना चाहिए, जिससे आप यूटीआई से बच सकते हैं। अब बात आती है कि यूटीआई हो गया है तो उसका इलाज क्या है। यूटीआई हो गया है तो उसके लिए हमें बेसिकली 2 टेस्ट करवाने होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन रूटीन जो होता है उससे और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी से हमें ये पता लग जाता है कि इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म से है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। जो भी एंटीबायोटिक इफेक्टिव आती है उसको हम 5 दिन से लेकर 14 दिन तक मरीज को देते हैं। 80% केसेस में मरीज इन दवाइयों से सही हो जाता है। बट कुछ कंडीशंस होती है, जैसे जिस कंडीशन में पथरी हो, पेशेंट को प्रोस्टेट की दिक्कत हो, उस कंडीशन में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। सुना आपने, इन बातों का खास ख्याल रखिए और अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने कभी सोचा है कि बच्चे रोते हुए क्यों पैदा होते हैं और जो बेचारे नहीं रो रहे होते हैं उन्हें भी जबरदस्ती रुलाया जाता है? बड़ी नाइंसाफी है। अभी अभी दुनिया में आए और डॉक्टर्स उन्हें रुलाने में लग जाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। बच्चे का रोना ये दिखाता है कि उसके लंग्स माँ के गर्भ के बाहर भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अलग होता है। एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड बच्चे के लंग्स के अंदर ना एयर सैक्स में भरता है। एयर सैक्स बोले तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट लंग्स के अंदर। ये सब तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पर जब बच्चा पैदा हो रहा होता है और माँ के शरीर से बाहर निकलता है तो बच्चे के शरीर पर काफी प्रेशर पड़ता है, वो दबता है और इस चक्कर में उसकी जो चेस्ट वॉल है यानी छाती है उस पर बहुत दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण ये फ्लूइड लंग्स से बाहर निकलने लगता है और उसकी जगह ले लेती है हवा। जब बच्चा रो रहा है तब उसकी लंग्स पहली बार हवा की आदी हो रही हैं, वो पहली बार हवा में सांस ले रही हैं और ये सब तब्दील होता है बच्चे के रोने में। कुछ समय बाद पैदा हुआ जो बच्चा है वो रोना बंद कर देता है। उसकी लंग्स आधी हो रही होती हैं बाहर के वातावरण के साथ। अब समझे डॉक्टर्स नवजात बच्चों को रुलाने पर इतने आमादा क्यों होते हैं? ये उसके ठीक और हेल्दी होने का साइन होता है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। खाना पकाते टाइम हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उस खाने का सारा पोषण गायब हो जाता है। एक बात समझिए, आप खाना सिर्फ पेट भरने या फिर टेस्ट के लिए नहीं खाते, आप खाते हैं पोषण के लिए। अब अगर खाने से सारा पोषण निकल जाए तो फिर क्या फायदा? इसलिए उन गलतियों को अवॉइड करिए जो आपके खाने से पोषण को गायब कर देती हैं। जैसे सब्जियां काटते समय ये गलती ना करें, बहुत आम है। जब आप खाना पकाने से पहले सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उन्हें खुली हवा में लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उनमें जो विटामिन होते हैं वो गायब होने लगते हैं, खासतौर पर विटामिन बी और सी जैसे थियामाइन। इसलिए बेहतर है कि आप सब्जी के ना थोड़े बड़े बड़े पीस काटें और उन्हें काटने के फौरन बाद पकाने के लिए डाल दें। इससे इनके अंदर जो विटामिन हैं वो बचे रहेंगे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।